मित्रों, आज के वीडियो में दो महत्वपूर्ण जानकारी आपको जानने को मिलेगी। पहली, भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार आप जानेंगे। दूसरा, स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, एक ऐसे तेल के बारे में जानेंगे और रात में शरीर के 4 अंगों पर लगाना है। आप लगा लेंगे तो आपके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। वह तेल कौन सा है, कि कब लगाना है, किस अंग पे लगाना है, सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को। कभी कभी अधिक लालच व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति को छीड़ कर देता है। ऐसा ही कुछ हुआ उस मछुआरे की लालची पत्नी के साथ। लालच से भरी कथा सुनाते हुए भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, एक समय की बात है, सागर के मध्य में एक द्वीप पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। मछुआरा नित्य जाल लेकर सागर तट पर जाता और मछलियां पकड़ कर लाता। वह जो भी मछलियां पकड़ता सिर्फ निर्वाह के लिए ही होती थी। मछुआरा बड़ा ईमानदार और मेहनती था। एक दिन उसने अपना जाल डाला और जब उसे खींचा तो उसे कुछ भारी सा महसूस हुआ। वह मुश्किल से जाल को खींच पा रहा था, पर जाल को जब उसने बाहर निकालने पर उसने देखा कि उसमें एक सिर्फ छोटी सी सुनहरे रंग की मछली थी। लेकिन वह कोई साधारण मछली नहीं थी। वह मनुष्य की आवाज में बोली, हे मानव, मुझे मत पकड़ो, मुझे नीले सागर की गहराइयों में ही रहने दे। मुझे नीले सागर की गहराइयों में ही रहने दो। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारी यदि कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे पूरा करूंगी। यह सुनकर मछुआरा सोच में पड़ गया। उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, जाओ निर्भय होकर नीले सागर में ही विचरण करो। यह कहकर उसने मछली को वापस सागर के जाल में ही छोड़ दिया। सागर के उस गहराई जल में जाल से निकाल कर छोड़ दिया। जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा, आज कितनी मछलियां पकड़ी? उसने कहा, कुछ नहीं, आज तो सिर्फ एक छोटी सी सुनहरी मछली जाल में फंसी थी, जिसे मैंने वापस सागर में ही छोड़ दिया। वह मनुष्य की आवाज में बोल रही थी, मुझे छोड़ दो, बदले में कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे पूरा करूंगी। यह बोल रही थी। मैंने उससे बदले में कुछ भी नहीं मांगा और उसे छोड़ दिया। मछुआरे ने कहा। यह सुनकर उसकी पत्नी क्रोधित होकर बोली, अरे मूर्ख, भाग्य खुलने का एक अच्छा अवसर आया था, तुमने उसे व्यर्थ ही जाने दिया। कम से कम खाने के लिए रोटी तो मांग ली होती। सारा दिन सुबह से रात तक वह उसे बुरा भला कहती रही और वह मछुआरा चुपचाप सुनता रहा। आखिर मजबूर होकर मछुआरा सागर तट पर सुनहरी मछली से रोटी मांगने के लिए गया। सागर के किनारे खड़े होकर उसने जोर से आवाज लगाई, मछली, ओ सुनहरी मछली, जरा मेरे पास आओ। उसकी आवाज सुनकर सुनहरी मछली किनारे पर आई। उसने मछुआरे से पूछा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मछुआरे ने कहा, मेरी पत्नी मुझ पर बहुत नाराज हो रही है। उसने मुझे तुम्हारे पास रोटी मांगने के लिए भेजा है। मछुआरे ने कहा। मछली के आश्वासन पर मछुआरे ने घर पहुंचकर देखा कि सचमुच पर वहां रोटियों का ढेर लगा हुआ था। पत्नी ने कहा, घर में रोटियों की कमी नहीं है, पर कपड़े धोने वाले टब में छेद हो गया है। जाओ, सुनहरी मछली से कपड़े धोने वाला नया टब भी मांग लाओ। मछुआरा पुनः सागर तट पर गया। उसने आवाज लगाई, मछली, ओ सुनहरी मछली,
मेरे पास आओ। आवाज सुनकर सुनहरी मछली किनारे पर आई और मछुआरे से पूछा, अब क्या चाहिए तुम्हें? मेरी पत्नी को कपड़े धोने का एक टब चाहिए, मछुआरे ने कहा। मछली ने उसकी यह मांग भी पूरी कर दी। इसके बाद मछुआरे ने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी झोपड़ी की जगह नया घर मांगा, लेकिन उसकी पत्नी इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुई। उसने खुद को एक सुंदर स्त्री बनाने की मांग रख दी। नया घर मिल जाने के बाद उसकी पत्नी पहले से भी अधिक गुस्से में थी। उसने मछुआरे से कहा, अरे मूर्ख, तुम्हें कोई भी अच्छी बात क्यों नहीं सूझती? तुमने नया घर मांगकर सोच लिया कि बस इतना ही काफी है। तुम उस सुनहरी मछली के पास जाओ और उससे कहो, मैं एक सुंदर स्त्री बनना चाहती हूं। मछुआरा अपनी पत्नी के कोप से डरता था, इसीलिए वह फिर से समुद्र के किनारे पहुंचा और मछली को बुलाकर अपनी मांग बताई। मछुआरे की मांग पर मछली ने कहा, जाओ, दुखी मत हो, जैसी तुम्हारी पत्नी की इच्छा वैसा ही होगा। मछुआरा घर पहुंचा तो उसने देखा इस बार उसके पुराने घर के स्थान पर एक 3 मंजिला भव्य मकान था, जिसमें कई नौकर चाकर काम में लगे थे और उसकी पत्नी एक ऊंची कुर्सी पर फज धज कर विराजमान थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, कैसी हो मेरी सुंदर पत्नी? पत्नी यह सुनकर गुस्से से आग बबूला होकर चीख पड़ी, अरे बेशरम, मेरी जैसी सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नौकरों, इधर आओ, इस व्यक्ति को पकड़कर 40 चाबुक लगाओ, जिससे इसके होश ठिकाने आ जाए। आदेश पाकर नौकर दौड़ते हुए आए और उसकी गर्दन पकड़कर खींचते हुए अस्तबल में ले गए। वहां उसे चाबुक से इतना मारा कि वह बड़ी मुश्किल से खड़ा हो सका। इसके बाद उसकी पत्नी ने कहा, अब से तुम इस घर के नौकर हो। यह कहकर उसने एक झाड़ू थमाकर पूरे घर की सफाई का कार्य सौंप दिया। बेचारे मछुआरे का जीवन नरक हो गया। मछुआरा सारा दिन सफाई में ही लगा रहता। गलती होने पर उसकी पीठ पर चाबुक लगाए जाते। वह सोचता, कैसी स्त्री है यह, अच्छे दिन आने पर अब मुझे अपना पति भी नहीं समझती। कुछ दिन बाद उसने पुनः मछुआरे को बुलाया और कहा, जाओ, उस सुनहरी मछली को फिर से कहो कि मैं अब रानी बनना चाहती हूं। मछुआरे की मांग पर सुनहरी मछली ने उसकी पत्नी को रानी बना दिया। मछुआरा अब घर वापस आया तो उसने देखा कि उसके पहले वाले घर के स्थान पर सोने का भव्य महल था। सैनिक महल के चारों तरफ निगरानी कर रहे थे। उसकी पत्नी रानी की तरह रत्न जड़ित पोशाक में महल से बाहर मनोरम दृश्य को निहार रही थी। धीरे धीरे उसे रानी की जिंदगी में भी ऊब महसूस करने लगी। उसने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, मेरे मछुआरे पति को मेरे सामने हाजिर करो। सैनिकों ने अविलंब मछुआरे को उसके सामने हाजिर किया। उसने कहा, सुनो, अभी जाओ और सुनहरी मछली से कहो कि अब मैं पूरे सागर की मालकिन बनना चाहती हूं, जिससे उसमें रहने वाली सभी मछलियां मेरा आदेश माने। मछुआरे ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया, पर स्त्री की धमकी के आगे उसका इनकार व्यर्थ ही रहा। अतः विवश होकर वह पुनः तट पर गया और सुनहरी मछली को आवाज देने लगा। इस बार सुनहरी मछली नहीं आई। उसने फिर आवाज लगाई। वह बहुत देर तक पुकारता रहा। तब कहीं सुनहरी मछली उसके पास आई। उसने आते ही पूछा, बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? तब मछुआरे ने दुखी स्वर में कहा,
मेरी पत्नी का लालच धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अब वह सागर की मालकिन बनकर मछलियों पर राज करना चाहती है। यह सुनकर सुनहरी मछली ने इस बार मछुआरे को कुछ भी नहीं कहा। वह पीछे मुड़ी और सागर में जाकर विलुप्त हो गई। मछुआरा वापस पत्नी के पास गया। उसने देखा कि महल के स्थान पर अब पहले की ही तरह एक टूटी फूटी झोपड़ी है। नौकर, चाकर, सैनिक, बाग बगीचे सभी गायब हो गए हैं। झोपड़ी के अंदर उसकी पत्नी फटे पुराने कपड़े में दुखी होकर बैठी है। उसने अपने किए पर बड़ा पछतावा हो रहा है। मछुआरा, उसकी पत्नी दोनों पहले की ही तरह जीवन यापन करने लगे। मछुआरा रोज जाल लेकर सागर तट पर मछलियां पकड़ने जाता, पर उसके जाल में सुनहरी मछली फिर कभी नहीं फंसी। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये लगता है एक कहानी जन जन तक पहुंचना चाहिए, सबके दिमाग को बदलना चाहिए, तो दोस्तों एक कहानी जन जन तक पहुंचा दीजिए, हर एक पत्नी तक पहुंचा दीजिए, जिससे वो भी सुधरें, उनका भी जीवन खुशियों से भर जाए। तो दोस्तों इस कहानी को जन जन पहुंचाने में हमारा सहयोग करें, लोगों की जिंदगी को बदलें, यही हमारा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य की पूर्ति में हमें आपका सहयोग चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी एक ऐसे तेल के बारे में। दोस्तों इसके पहले थोड़ा सा आप अपने शरीर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अगर आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 50 से 60% बीमारियां होती हैं। आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती हैं। और शरीर का जब कफ दोष बिगड़ जाता है तो शरीर में 5 से 10% बीमारियां होती हैं। यानी कि शरीर में 100% बीमारियां इन 3 दोष के कारण होती हैं। तो हमें इन 3 दोष के विरुद्ध कोई भी आहार विहार नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर के ये 3 दोष बिगड़ जाएं। इस पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो जो आज मेन टॉपिक है उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों आपको आज हम एक ऐसे तेल के बारे में बताएंगे, जिस तेल को आप अगर लगाते हैं शरीर के इन 4 अंगों पर, तो दोस्तों आपके शरीर की सारी बीमारी धीरे धीरे क्योर हो जाएंगी। अगर बीमारी नहीं है तो बीमारियां नहीं होंगी। जैसे आप जानते हैं, आप जान गए 5 तत्वों से बना है, प्रोटीन, विटामिन, इन सारे तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। हमारे शरीर में कोई भी पोषक तत्व की कमी होती है तभी हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं, अन्यथा हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होती है। तो दोस्तों पहले जानते हैं आपका शरीर का नाभि के बारे में। आपकी जो नाभि है, आप जानते हैं नाभि सब जानते हैं। पहले आप देखते होंगे दादी माँ छोटे छोटे बच्चों को जब तेल की मालिश करती थी। तेल की मालिश कितनी बार दिन में होता था? कम से कम 7 से 8 बार पहले जमाने में। आज लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, लोग तरह तरह के केमिकल युक्त तेलों का प्रयोग कर रहे हैं सिर्फ एडवर्टाइज की वजह से। इसका प्रचार और तेल की मालिश बच्चों को 1 या 2 बार होता होगा, नहीं तो भी नहीं होता होगा। इसीलिए पहले के लोग बहुत मजबूत थे। तो दोस्तों आप दादी माँ जब उस समय बच्चों को तेल की मालिश करते थे, आप देखे होंगे नाभि की सफाई करती थी, नाभि में फूंका मारती थी, फूंका मारने के बाद उसमें तेल लगाती थी। और ये जो नाभि है, नाभि दोस्तों आपके शरीर, नाभ के पीछे एक पेकोटी ग्रंथ पाई जाती है। एक पेकोटी ग्रंथ, जिस पेकोटी ग्रंथ से सारी शरीर की नसें जुड़ी होती है, इसलिए ये पेकोटी ग्रंथ शरीर की सबसे शक्तिशाली नस है। एपिकोटी ग्रंथ शरीर की सबसे शक्तिशाली नस है। और जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में वो सारी शरीर में ऊर्जाएं मिलती हैं। आप जब नाभ में तेल लगाने के फायदे की बात करें दोस्तों, आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आपके शरीर में जैसे दर्द हो रहा है
ऐंठन है, दर्द दूर हो जाते हैं, आपको बढ़िया से नींद आती है। आपकी मानसिक अगर कमजोरी है, याददाश्त कमजोर है, भूलने की बीमारी है जिसे हम अल्जाइमर कहते हैं, धीरे धीरे क्योर हो जाएगा। अगर आप नींद की गोली ले रहे हैं तो कुछ दिनों बाद आपका नींद की टैबलेट बंद हो जाएगी, आपको नींद लेना ही नहीं, टैबलेट लेना ही नहीं पड़ेगा, आपको बढ़िया सी नींद आएगी। और दोस्तों डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, प्रोस्टेट, गठिया, बाई बताश, जितनी भी बीमारियां होती हैं सब में ये हेल्प करता है, सब बीमारियों से बचाता है। इसलिए नाभि में तेल जरूर लगाएं। पहला है नाभि हो गया। दूसरा है पैर का तालू। पैर के तालू से भी आप देखते हो उसमें बड़ी सारी नसें पाई जाती है। किसी भी आप फोटो में आप देखिए, जो आपके दोस्तों शरीर का तंत्र, एक तंत्र वाला फोटो आता, देखिए सारी नसें इस पैर के तालू से जुड़ी होती है। तो जब आप सोने जाइए तो पैर के तालू में आपको तेल लगाना है। जैसे ही पैर के तालू में आप तेल लगाएंगे, जैसे ही पैर के तालू में दोनों में तेल लगाइए, या आप लगाइए या आपके अपने पत्नी से लगवा सकते हैं, या आपके अपने घर के सदस्य से, या आप स्वतः लगा सकते हैं। तो जब आप सोने जाइए, सोने जाने के पहले आपको गुनगुना पानी से पैर धुल के अच्छी तरह से पोंछ लेना है। पोंछने के बाद जब लेटने जाइए तब आपके पैर के तालू में तेल लगाना है, पैर के तालू में। और तेल जैसे जैसे आप मालिश करते जाएंगे, 5 मिनट आप दोनों पैर के तालू में जैसे ही तेल मालिश करेंगे, आप देखेंगे दोस्तों बढ़िया से नींद आना शुरू हो जाएगी। आपको 5 मिनट के अंदर नींद आना शुरू हो जाएगी। अगर ठंडी का सीजन है तो तेल को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, अगर गर्मी का सीजन है तो ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर वाला ही तेल लगाइए। तेल कौन सा इसे बता देना, तो पता लगा कि आप लोग भूल जाएंगे। तेल है दोस्तों शुद्ध सरसों का तेल। एक पैकेट का तेल नहीं चाहिए, शुद्ध सरसों का तेल, आपके घर का तेल चाहिए। सरसों आप पहले खरीदिए, इसे जाइए मशीन पे निकलवाइए, वही तेल लगाना है। कंपनी वाले भी कहते हैं 100% प्योर है, किसी कंपनी का सरसों का तेल प्योर नहीं होता है, यानी कोई भी प्योर नहीं होता है, इसकी मैं 100% गारंटी लेता हूं। अगर इसका आपको परीक्षण करना है तो जिस कंपनी का आप अच्छा तेल खरीदते हैं वो ले लीजिए, और एक बार आप खुद जाकर के मशीन से तेल निकलवा लीजिए। दोनों को आप कंपेरिजन करेंगे तो आपको अंतर पता चल जाएगा। जो आपका तेल है मोटा होगा, गाढ़ा होगा, उसमें झाग होगी और वो थोड़ा सा गंदा देखने में लगेगा, और जो तेल आप खरीद के लाते पूरा चमकेगा और एकदम साफ दिखाई देगा। तो इसीलिए आप जान लीजिए उसमें बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल नहीं है, गंदा कोलेस्ट्रॉल है जो आप खरीद के ला रहे हैं। जो आपका घर का तेल है वो शुद्ध कोलेस्ट्रॉल युक्त तेल है। तो इसलिए आप जो तेल लगाएंगे वो घर का तेल होना चाहिए। तो जब आप सरसों का तेल पैर के तालू में लगाते हैं, 5 मिनट के अंदर गहरी नींद आएगी। आपको 6 घंटे के पहले नींद खुलेगी नहीं। अगर आप नींद का टैबलेट ले रहे हैं तो कुछ ही दिनों में आपका नींद का टैबलेट बंद हो जाएगा, आपको नींद का टैबलेट लेने की जरूरत नहीं आएगी। इस तेल के भी वही फायदे हैं जो आप नाभ में तेल लगाते हैं, जो फायदे मिलते हैं वही आप पैर के तालू में लगाएंगे तो वही आपको फायदा मिलेगा। दूसरा स्थान हो गया। तीसरा स्थान आपका है सर। दोस्तों सर, अगर आप गर्मी का समय है तो आप पहले ठंडे पानी से स्नान कर लीजिए, बाल को सुखा लीजिए, सुखाने के बाद आप सरसों का तेल लगाएंगे। अगर ठंडी का सीजन है तो आप स्नान नहीं करते हैं, वैसे ही शाम के समय आपको तेल लगाना है। जब आप शाम के समय सरसों का तेल लगाएंगे, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे आपकी आंखों में कड़वाहट आ जाएगी। आंखों में क्या है, कड़वाहट आ जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि आपको नींद लग रही, तो जान लीजिए काम कर रहा है। तो ये 3 स्थान पर जैसे आप तेल लगाते हैं तो आपको जो है दोस्तों बढ़िया से नींद आएगी, शरीर की सारी बीमारियां धीरे धीरे क्योर हो जाएगी। अगला अंग जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपकी नाक है, लेकिन नाक में तेल नहीं डालना है। तेल डालेंगे तो बहुत लगता है। यहाँ पे आपको लेना है शुद्ध देसी गाय का घी, शुद्ध देसी। ये सारी कंपनी वाले कहते हैं मैं भी शुद्ध देसी गाय का घी देता हूं, उसे मत लेना, ये शुद्ध नहीं होता है। आप अपने घर का लीजिए या किसी किसान के घर से, भैया हमें दवा के तौर पे चाहिए, और दो बूंद आपको डेली लगेगा, एक बूंद इस नाक में, एक बूंद इस नाक में, रात में सोते समय आपको डालना है। अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें तो बहुत सारे हैं। तो तेल घी जो है ये घर का होगा, गाय का, शुद्ध गाय का घी चाहिए, भैंस का नहीं चाहिए, याद रखिएगा। अगर इसमें काली गाय का मिल गया तो अति उत्तम है, अमृत के समान है। दोनों में ये गाय का देसी घी, फिर बता रहे हैं, गाय का देसी घी एक नाक में एक बूंद, अगले नाक में एक बूंद दोनों नाक में डालना है सोते समय। अब जब एक एक बूंद डाल के सोएंगे, कितने बेनिफिट हैं आपको। अगर डिप्रेशन की दवा ले रहे हैं,
आपको मानसिक कोई बीमारी है, जैसे किसी को पागलपन का आ रहा है, दौरा आ रहा है, तो दोस्तों ये सारी चीजें 1 महीने के अंदर क्योर हो जाएगी। आपका नींद का टैबलेट जो आप ले रहे हैं 1 महीने के बाद आपका छूट जाएगा। आपको नींद को टैबलेट लेने की जरूरत नहीं, इतने बढ़िया इससे नींद आती है और शरीर के सारे दर्द को दूर कर देगा। जुकाम बुखार जो बार बार होता वो नहीं होगा। जैसे किसी के नाक से खून आता वो खून आना बंद हो जाएगा। जैसे किसी को मस्तिष्क बीमारी की वजह से नाक से खून आता, अल्जाइमर की बीमारी है, भूलने की बीमारी है, तो ये सारी चीजें क्योर हो जाएंगी। ऊपर से एक जो और सबसे जबरदस्त बेनिफिट है वो दोस्तों क्या है जानते हैं? वो है जैसे कान का आपका दर्द हो रहा है, कान के पर्दे में छेद है, तो डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन नाक में गाय का देसी घी डाल रहे हैं तो आपको ऑपरेशन कराने की नौबत ही नहीं आएगी। आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। कान के पर्दे का छेद अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर आपको किसी को माइग्रेन है, आप कहते हैं भैया अधकपारी, आधा सर दर्द हो रहा, तो अधकपारी भी, आधा शीशी का दर्द भी दूर हो जाएगा। लेकिन वो आधा शीशी का दर्द क्यों होता है? आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है। इसके लिए आपको अपना पाचन तंत्र भी ठीक करना पड़ेगा। कुछ चीजें आपको नहीं खाना है जो नहीं खाना चाहिए था। तो दोस्तों ये सारी प्रक्रिया से आप अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए ये 4 स्थान पे तेल लगाने के क्या क्या फायदा हैं, इसे अपनाइए और दूसरों के साथ शेयर करिए।